मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये बात मोदी के गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय में उद्घाटन समारोह आयोजन कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव अन्य मंत्री कार्यक्रम में शामिल रहे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जरिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई सौगातें दी जा रही हैं। मैं मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, उसी तरह इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यह हर्ष की बात है कि इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश को कर्जदार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से शाह ने कहा कि देश भर में सबसे पहले मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वहीं इस प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का पाठ्यक्रम मातृभाषा हिंदी में लागू किया गया। आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई के नगरी इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख से अधिक पौधारोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम मोदी का सपना है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा भारत हर क्षेत्र में अग्रणी रहे। विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति लाने का काम किया, जो छात्रों को हमारी प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का अनूठा काम करेगी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पुस्तकालय, लैब, उपकरणों से खेल सुविधाओं से लैस होंगे और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 486 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही कहा गया है कि एक्सीलेंस कॉलेजों की खासियत यह है कि ये कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इसी के साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप इसमें सभी कोर्सेस उपलब्ध होंगे। 2232 नवीन पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए वार्षिक आवृत्ति की सौगात दी है। इन 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1845 शैक्षणिक, 387 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित किए जाएंगे। दोस्तों, इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज प्रदेश को सौगात मिल रही है। पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। परंपरागत कोर्सेज के दायरे को तोड़कर नई शिक्षा की शुरुआत की गई। शिक्षा को लेकर विकल्प खुला है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में एक कॉलेज बना है, जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। कॉलेजों के लिए आज ही 450 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छात्र अब हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, सभ्यता को भी समझेंगे। आज इन कॉलेजों के माध्यम से बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई-टेक ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग इन सेल्स, ऐसे नए कोर्सेज से हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नगर के अंदर आज सुबह एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम, एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में, एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप छूट गए हैं तो आपके घर के आसपास ही एक पौधा जरूर आज लगा देना, अपनी मां का उपकार को याद करते हुए। भाइयों बहनों, और आज दूसरा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। और जब मैं यहां आया हूं तब
मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना है। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। कई सारे नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए हैं। मगर मैं आज विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप सभी एक बार नई शिक्षा नीति को डाउनलोड कर या तो ऑनलाइन जरूर पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति श्रीमान मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाई है। बच्चों को यहां सिलेबस ऑफ एकेडमिक्स के साथ साथ सिलेबस ऑफ लाइफ भी सिखाया जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ पाओ इसकी व्यवस्था की। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमी का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए, अपने आप को तय किए हुए रास्ते पे ले जाइए। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं,
जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है और लक्ष्य के साथ तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, 2047 में भारत जरूर विश्व में सर्वप्रथम बनने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। हम मंच पर जो बैठे हैं इसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर मेरे सामने हैं वो सारे बच्चे 2047 में देश के नागरिक हैं। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। आज जो प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज बनाए गए हैं वो करेंगे। मैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इंदौर वासियों को भी 11 लाख पेड़ एक ही दिन पर मां और धरती मां का ऋण उतारने के लिए आपने लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।